नमस्कार। एस्ट्रो विथ राधा रानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? आप सब कुशल मंगल होंगे। वो रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार की तैयारी में लगे होंगे। तो आपको बता दूं कि कल 3 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है। हर भाई साल भर रक्षाबंधन का इंतज़ार करता है ताकि उस दिन अपनी बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवा सके। वहीं बहनें भी अपने भाइयों का बेसब्री से मिलने और उन्हें खास दिन का साथ बिताने के लिए विशेष तैयारियां करती है। हर साल सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सावन माह की पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन सावन माह का समापन भी होना है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सोमवार का व्रत भी है। उस दिन आखिरी सोमवार है। 3 अगस्त राखी बांधने का मुहूर्त है 9:27 से 21:11 तक। अपराह्न मुहूर्त है 13:46 से 16:26 तक। प्रदोष काल मुहूर्त है 19:06 से 21:14 और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त 21:28 से और इसका समाप्ति होगी पूर्णिमा तिथि की 3 अगस्त 21:27 तक। यह शुभ योग बन रहे हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व सावन के 5वें और अंतिम सोमवार के दिन आ रहा है। इस दिन रक्षाबंधन का शुभ संयोग बन रहा है। भद्रा सूर्य की पुत्री है जो इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:29 बजे तक रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्रा में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, इसलिए भद्रा की समाप्ति के बाद ही आप बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। अगस्त की 3 तारीख को सुबह 7:20 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और उसके बाद ही श्रवणी नक्षत्र लग जाएगा। जानकारों के मुताबिक सोमवार के दिन रक्षाबंधन होने से अन्न एवं धन धान्य के लिए अच्छे अवसर भी रहेंगे। रक्षाबंधन पर आखिरी सोमवार होने से सावनी पूर्णिमा, सावनी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि का विशेष सहयोग बन रहा है। यह दिन नामकरण, अन्नप्राशन, यात्रा, व्यापार, वाहन क्रय के लिए भी अच्छा माना गया है। ब्राह्मण वर्ग रक्षाबंधन के लिए सावनी उपक्रम जनेऊ भी बदलते हैं इसी दिन। अगर आप भी अपने भाई को राखी बांधने वाली हैं तो पूरे विधि विधान के साथ इस काम को अंजाम दें, तभी आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राखी बांधने की विधि के बारे में। कि सबसे पहले तो राखी की थाली सजा लें। इसमें आपको रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज और दीपक जरूर रखें, क्योंकि पीली सरसों के बीज से नज़र का दोष खत्म हो जाता है, नज़र नहीं लगती। अब अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी कि छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली से अपने भाई को तिलक लगाएं। सजी थाली में से राखी उठाकर उसे अपने भाई के दाएं हाथ में बांध दें। जब आप भाई को राखी बांध दें तब उसकी आरती भी उतार लें। अब आरती उतारने के बाद भाई को दाएं हाथ से मिठाई भी खिलाएं। हर कन्या देवी रूप होती है, इसलिए राखी बांधने के बाद बहन के पैर भाई को अवश्य पड़ना चाहिए। पैर पड़ना न भूलें। राखी बांधने के बाद भाइयों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट भी देना चाहिए। ब्राह्मण या पंडित जी इस खास दिन अपने यजमान की कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब राखी बांध ले तो इस मंत्र का जाप करना बिल्कुल न भूलें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल। यह मंत्र हम आपको स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इसे आप अवश्य पढ़ें। इसके बाद राखी बांधें। पुराणों में वर्णन है कि एक बार देव, इसकी पौराणिक कथा हम आपको सुना रहे हैं राखी की। कि पुराणों में वर्णन है कि एक बार देव और दानव में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर गुरु बृहस्पति के पास गए और अपनी
व्यथा सुनाने लगे। वहाँ पर बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी यह सब सुन रही थी। उन्होंने एक रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति की कलाई पर बांध दिया। वह सावन पूर्णिमा का दिन था। इंद्र को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। उन्होंने विजय मिली। तभी से लोगों को यह विश्वास है कि इंद्र को विजय प्राप्त हुई यह रेशमी धागा पहनने से मिली थी। उसी दिन से सावन पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चल रही है और आ रही है। यह धागा ऐश्वर्य, धन, शक्ति, प्रसन्नता और विजय देने का पूरी तरह से सक्षम माना गया है। इस दिशा में राखी बांधना होता है शुभ। रक्षाबंधन 2020 के दिन राखी बांधते समय बहनें अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर बैठाएं। बहनों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद ही भाई के माथे पर टीका लगाएं और दाएं हाथ पर राखी बांधें। उसके बाद उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें मिठाई खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:30 बजे से रात 9:15 बजे तक का पर्व शुभ मुहूर्त है। बहन भाई इस अवधि में को यह पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन पर करें यह उपाय कि महाकाली यंत्र की घर में विधिवत स्थापना करवा दें। इसके बाद घर में होने वाले सभी उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। जिन लोगों को काल सर्प दोष है उन्हें रक्षाबंधन के दिन सर्प पूजन करना चाहिए तथा चांदी की डब्बी में शहद भरकर किसी सुनसान स्थान पर गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। यदि आपको कोई शत्रु बेहद परेशान कर रहा हो और बार बार आपका अनिष्ट करने की बाज नहीं आ रहा हो तो रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए। गुड़ का नैवेद्य और गुलाब के पुष्प चढ़ाने से तुरंत ही आराम आ जाएगा। कोई भी ऐसा पौधा जो किसी वट वृक्ष बड़ के पेड़ के नीचे उगा हो, रक्षाबंधन के दिन उसे लाकर अपने घर की मिट्टी में गमले में स्थापित कर दें। ऐसा करने से घर की दरिद्र दूर होकर घर में लक्ष्मी का वास होने लगेगा। किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा उधार लिया है लेकिन वापस नहीं दे रहा है तो रक्षाबंधन के दिन सूखे कपूर का काजल बनाएं और इस काजल से एक काजल पर उसका नाम लिख दें और भारी पत्थर के नीचे उससे दबा देना चाहिए। पैसा आपका वापस आ जाएगा। राखी की थाली में ये हो सामग्री। रोली का हिंदू धर्म और आरती की थाली में विशेष स्थान होता है, अतः बहनों को अपनी राखी की थाली में अनिवार्य रूप से रोली को रखना चाहिए। कुमकुम हल्दी को भी आपको राखी के थाल में जगह देना चाहिए। ये अच्छे भाग्य और संपूर्ण समृद्धि का प्रतीक है। साबुत चावल यानी कि अक्षत का भी राखी की थाली में होना बहुत अनिवार्य है। चावल को तिलक लगाने के बाद लगाया जाता है। यही वही देवी देवताओं को पूजन में भी चावल का महत्व होता है। दीपक के बिना तो कोई शुभ काम पूरा नहीं होता है। जिस तरह से हम सभी दीपक जलाकर भगवान की आरती उतारते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहनें रक्षाबंधन के दिन भाइयों की आरती उतारती है। आपकी थाली में मिठाई भी होना चाहिए। बहनें रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाइयों का मुंह मीठा करवाती है। मिठाई हर शुभ मौके पर काम आती है। पीली सरसों के बीज भी थाली में रखना फायदेमंद होता है क्योंकि बुरी नज़र और साए से पीली सरसों के बीज भाई की नज़र उतारने का काम करते हैं। तो हमने कई तरह की सुंदर सुंदर मिठाई हमारे राधा कृष्ण की रसोई में बनाई हैं। जैसे मुंह में घुलने वाले पेड़े हैं पनीर के, साथ ही हमने जलेबी है, कलाकंद हैं और सुंदर से खोपरे के लड्डू हैं। ऐसी कई मिठाई हमने बनाई है। आप हमारी उन मिठाई को देख के भी बना सकते हैं और अपने भाई को खिलाएंगे तो आपके भाई भी खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन का त्यौहार आप खुशी खुशी मनाइए। आप सभी और आप इन रंगों की अलग अलग रंगों की राखी को अपने भाइयों की कलाई पर बांधें। यदि आपके भाई की राशि मेष है तो आप लाल रंग की राखी बांधें, केसर का तिलक लगाएं तथा वस्त्र या रुमाल पीले रंग की भेंट करें
और मालपुए खिलाएं। अगर आपके भाई की राशि वृषभ है तो आप वृषभ राशि वाले भाई को बहनें चांदी की राखी या नीले रंग का रक्षा सूत्र बांधें, रोली का तिलक लगाएं, सफ़ेद रंग का रुमाल भेंट करें और दूध से बनी मिठाई खिलाएं। मिथुन राशि वाले भाई को इस राशि के लोगों के लिए हरे रंग को चंदन से निर्मित राखी विशेष शुभ रहेगी। हल्दी का तिलक लगाएं और गहरे हरे रंग का रुमाल भेंट करें और बेसन के लड्डू खिलाएं। कर्क राशि है यदि भाई की तो सफ़ेद रेशमी धागे व मोती की राखी बांधें और स्नेह बढ़ाएगी। चंदन का तिलक और रुमाल का रंग हल्का पीला रखें। भाई को रबड़ी खिलाएं। सिंह राशि है तो केसरिया लाल और गुलाबी रंग की राखी शुभ रहेगी। हल्दी मिश्रित रोली और तिलक लगाएं। हरा अथवा गुलाबी रंग का रुमाल भाई को भेंट करें। रस वाली मिठाई खिलाएं जैसे रस मलाई है। कन्या भाई की राशि कन्या है तो सफ़ेद रेशमी रंग की हरे रंग की राखी बांधे, चंदन से तिलक करें, रुमाल के ग्रे रंग का भेंट करें और मोतीचूर के लड्डू खिलाएं। हमने फरियाली लड्डू भी बनाए क्योंकि उस दिन सोमवार है। हमारे फरियाली लड्डू भी देखना ना भूलें आप राधा कृष्ण की रसोई में। अगर आपके भाई की तुला राशि है तो इस राशि के जातक को फिरोजी या जामुनी रंग की राखी नकारात्मक प्रभाव से दूर रखेगी। केसर का तिलक, सफ़ेद रंग का रुमाल दें और भाई को हलवा जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि है तो लाल रंग की राखी शुभ रहेगी। अपने भाई को रोली का तिलक लगाएं और क्रीम कलर के रंग का रुमाल भेंट करें और भाई को गुड़ से बनी हुई मिठाई खिलाएं। पीले रेशमी अगर आपके भाई की राशि धनु है तो पीले रेशमी रंग की राखी बांधें। चंदन की राखियाँ जीवन में बहुत ही महका सकती है। जीवन को कुमकुम का तिलक करें, लाल रुमाल भेंट करें और भाई को रसगुल्ले खिलाएं। मकर राशि है तो जातक को गहरे रंगों की राखी शुभ रहेगी जो उनकी शुभता की रक्षा करेगी, अशुभता की रक्षा करेगी। केसर का तिलक लगाएं और रुमाल सफ़ेद रंग का हो तो बेहतर होगा। भाई को बालूशाही भी खिलाएं। कुंभ राशि है यदि आपके भाई की तो राशि कुंभ है तो रुद्राक्ष से निर्मित राखी बांधें तो बहुत ही फलदायी होगी। हल्दी का तिलक करें, रुमाल का रंग आसमानी नीला शुभ रहेगा तो भाई को कलाकंद खिलाएं। हमने कलाकंद की मिठाई भी बनाई है। आप हमारी मिठाई राधा कृष्ण की रसोई में देख के भी बना सकते हैं। मीन राशि है तो पीले व सफ़ेद रंग की राखी इस राशि के लोगों को शुभ प्रभाव देगी। हल्दी का तिलक लगाएं और रुमाल सफ़ेद रंग का भेंट करें और भाई को मिल्क केक भी खिलाएं। इस तरह से हमने आपको बताया है कि कौन कौन से मंत्र जपना होगा और किस तरह से राखी बांधना है और राखी का कौन सा समय है। तो आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन त्यौहार की सभी भाइयों सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। आप अपने और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप सभी को हमारा आशीर्वाद। हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी का ब्याह हो जाए, आप सभी को अच्छा मनपसंद पति मिले, बहनों को और भाइयों को अच्छी अच्छी भाभियाँ मिले, अच्छी अच्छी पत्नी मिले। यही हम कामना चाहते हैं कि आप लोग हमारा नंदी महाराज का उपाय भी करें, साथ ही पूरे श्रद्धा भाव से करें तो आपका भी काम बनेगा। तो आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। हमारे तीनों चैनल एस्ट्रो विथ राधा रानी, राधा कृष्ण की रसोई और राधा रानी की रसोई, तीनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।